हेलो दोस्तों, तो आज हम अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यू के सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम कुछ और पीवाईक्यू नए नए देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और 2020 का पीवाईक्यू देखते हैं। 2020 में क्या पूछा गया? फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ फाइंड आउट the solubility of NiOH का होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH given that ionic product ionic product of NiOH का होल ट्वाइस इज। पहला आंसर क्या है? इस वैल्यू गिवन है इधर 2 इंटू 10⁻⁻15। पहला ऑप्शन 2 इंटू 10⁻⁻13 मोलर। बी ऑप्शन 2 इंटू 10⁻⁻8 मोलर। सी ऑप्शन 1 इंटू 10⁻⁻13 मोलर। डी ऑप्शन 1 इंटू 10⁻8 मोलर। अब देखो, तुमको पूछा क्या है? फाइंड आउट दी सॉल्युबिलिटी पूछा है हमसे इन 0.1 NaOH। NaOH कैसे टूटेगा? NaOH Na प्लस और OH माइनस में ऐसे ही तो टूटेगा। अगर 0.1 मोलर है तो ये क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब पूरा पूरा टूटेगा। तो 0.1 Na प्लस बनेगा, 0.1 OH नेगेटिव बनेगा। अब आयनिक प्रोडक्ट गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट दे दिया है, आयनिक प्रोडक्ट हमको दे दिया है। आयनिक प्रोडक्ट किसका दिया है? NiOH का होल ट्वाइस का आयनिक प्रोडक्ट दिया है। कैसे टूटेगा? Na प्लस 2 प्लस 2 OH नेगेटिव, ऐसे ही तो टूटेगा। इसकी अगर सोल्युबिलिटी S है तो इसकी 2S होनी चाहिए क्योंकि स्टेसिमेट्री 2 है। तो देखो, अब अगर आयनिक प्रोडक्ट लिखें, हम आयनिक प्रोडक्ट लिखेंगे तो इसका कैसे लिखेंगे? S और इसका S स्क्वायर, S के ऊपर स्क्वायर, और OH की OH कितना गिवन है? 0.1 का स्क्वायर, और इधर से S हमको फाइंड करना है सॉल्युबिलिटी। आयनिक प्रोडक्ट हमको दिया है 2 इंटू 10⁻⁻15। बिल्कुल, अब बस कैलकुलेट करो इसको। S कितना आएगा? सॉल्युबिलिटी 2 इंटू 10⁻⁻15 और इधर 0.01 हो जाएगा। 0.01, अगर ये दो डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर जाएंगी, तो 2 इंटू 10⁻⁻13 निकल के आना चाहिए। क्या ये सही आंसर है? कमेंट बॉक्स में प्लेस करो। तो हाँ, इसका ऑप्शन एक करेक्ट है। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं फाइंड करनी थी। ठीक है, ये क्या सॉल्युबिलिटी से ये क्वेश्चन आया है 2020 में, तो आई थिंक समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था यार, इससे अच्छे बेटर क्वेश्चन हम ऑलरेडी नोट्स में, लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में आया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2019 में क्या आया है? द pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH
aqueous solution will be, aqueous solution will be। चलो पहला ये ऑप्शन क्या है 7.01, बी ऑप्शन क्या है 2, सी ऑप्शन क्या है 12, डी ऑप्शन क्या है 9। अब हमको क्या करना है, पूछा क्या है, पीएच पूछी है 0.01 मोलर NaOH की। तो सबसे पहले NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बिल्कुल है। किस तरह टूटेगा, Na+ और OH- में। तो NaOH 0.01 है, बनेगा 0.01 0.01, मतलब OH की कंसंट्रेशन निकल के आ गई। OH की कंसंट्रेशन कितनी निकल के आ गई 0.01। तो इधर से हम क्या निकाल सकते हैं, POH क्या होता है माइनस लॉग OH- की कंसंट्रेशन कितनी है, तो इधर से कितना निकलेगा POH POH 10⁻²। इसको मैं क्या 10⁻² लिख सकता हूँ, 10⁻² आगे आएगा तो 2 आ जाएगा। POH कितना आ जाएगा 2, इसको क्या लिख सकता हूँ 10⁻², और ये आगे आएगा, पावर आगे आएगी तो 2 ही आएगा POH। हमसे पूछा क्या है, हमसे फाइनली पूछा क्या है, हमसे पूछा है pH। तो pH प्लस POH कितना होता है 14, और POH हमको 2 हमने फाइंड कर लिया। तो pH निकल आई हमारी 14 - 2 12। इसमें किसी को दिक्कत किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो आराम से बताओ, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना निकल आया 12। अब हम एक नया क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था। अब चलो दूसरा 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया, pH ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ pH ऑफ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9। दी solubility product KSP, क्या solubility product KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, ए ऑप्शन क्या है 0.5 × 10⁻−10, बी ऑप्शन क्या है 0.5 × 10⁻−15, सी ऑप्शन क्या है 0.25 10⁻−10, डी ऑप्शन क्या है 0.125 × 10⁻−15। अब सॉल्व करो इसको। तो क्या दे दिया है, pH दे दी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और हमसे पूछा क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है भाई। तो pH से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की PO सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछी है, तो इधर से थोड़ी सा दिमाग खोलो, अगर तुमको पता हो तो OH आयन इधर से निकलेगा, मतलब pH को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा POH में। तो pH अगर 9 है, pH प्लस POH 14 होता है 14। तो POH कितना गिवन है, pH गिवन है 9, और POH फाइंड करना है हमको। POH 14 - 9 कितना आएगा, POH बताओ 5 आएगा। तो OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 निकल आई। हमको यही निकालना था
क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे तो OH माइनस आयन आएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम +2 OH नेगेटिव आयन, इस तरह इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट H तो इसकी 2S, और OH की कंसंट्रेशन दे दी है हमको, KSP पूछा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, तो इसकी S और इधर क्या लिखेंगे? S² यही तो लिखेंगे। KSP लिखना आता है ना तुमको, KSP लिख दिया। अगर 2S की कंसंट्रेशन 2S है, 2S कितना है? 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5 OH है ना, OH आयन, OH आयन, तो ये तो 10⁻⁻5 होगा। अब S है इधर, इधर 2S की 2S किसके बराबर था? 10⁻⁻5। अब इधर S है, मतलब हाफ कर देना, 10⁻⁻5 का हाफ कर दो तो S। अब बस KSP निकाल लो, इधर से 0.5 और 10⁻⁻5 और 10⁻⁻10 10⁻⁻5 10⁻⁻15 निकल के आएगा। क्या ये ऑप्शन है कहीं? हाँ बिल्कुल है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। इसमें दिमाग बस थोड़ी सा लगाना तो तुमको पीएच गिवन है, पीएच गिवन है, और जबकि KSP किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब OH आयन से इसका लेना देना था, तो इसीलिए हम POH पे गए, POH निकाला, फिर OH माइनस आयन निकाला, फिर ये सब हमने KSP निकाल दी। तो थोड़ा क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है थोड़ा तो ज्ञान आया होगा कि भाई इधर इससे देख के करना है। अगर इधर कोई H+ वाला सिस्टम होता तो हम पीएच से छेड़खानी नहीं करते। क्या नहीं करते? पीएच से छेड़खानी नहीं करते। तो आई थिंक मज़ा आ रहा होगा तुमको क्वेश्चन करने में, क्योंकि मुझे पता है तुम हर क्वेश्चन में फैल जा रहे हो, मुझे पता है। एक्चुअली मुझे तुम्हारी दिल की बात मेरे दिल तक आ जाती है। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में यही कनेक्शन होता है कि स्टूडेंट के दिल की बात टीचर को पता चल जाती है। कैसे चल जाती है भगवान जाने। खैर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, विच विल मेक बेसिक बफर, बेसिक बफर, बफर से क्वेश्चन आया है भाई। बफर वाला क्वेश्चन अगर किसी ने गलत कर दिया तो भाई तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। बहुत अच्छे से पढ़ाया था बफर। मोलर HCl प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। ये पहली कंडीशन, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH प्लस 25 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH। सी ऑप्शन क्या है? 100 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। डी ऑप्शन क्या है? 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH। बेसिक बफर है। बेसिक बफर कौन सा? बेसिक बफर की कंडीशन सबसे पहले पता होनी चाहिए भाई। क्या? एक तो बिग बेस होना चाहिए। बेसिक बफर कब कहेंगे हम? बेसिक बफर कब कहेंगे? सबसे पहले स्ट्राइक ये करना चाहिए कि बेसिक बफर एक्चुअली होता क्या है। अगर वो ही नहीं पता तो इस क्वेश्चन को तुम छोड़ देना, यही लास्ट ऑप्शन है। बेसिक बफर होता है बिग बेस होना चाहिए प्लस इट्स इसी का साल्ट, इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब बिग बेस और उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तलाशो, तुम ढूंढो
पहली बात तो इधर स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। अब इधर स्ट्रॉन्ग बेस फिर से दे दिया और वीक एसिड, तो ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। तीसरा ऑप्शन देखो, वीक एसिड दे दिया और स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, फिर से नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है भाई, हमको चाहिए वीक बेस। वीक बेस तो 100 ml HCl, क्या है HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4OH ये कैसा है, वीक बेस है, वीक बेस है। वीक बेस मिल गया हमको, स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया। स्ट्रॉन्ग एसिड इसके 10 मिलीमोल बनेंगे, मिलीमोल, और इसके बी बी के बेस है जो, उसके 20 मिलीमोल बनेंगे। तो देखो अब रिएक्शन होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो इधर से ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंज्यूम होने वाला है 10 से, तो 10 मिलीमोल क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो इधर से 10 मिलीमोल क्या बन जाएगा, NH4Cl, ये तो साल्ट बन गया। और जो 10 मिलीमोल बचे, 10 इसके 20 मिलीमोल है और 10 मिलीमोल किसके बचे रहेंगे, NH4OH के। अब देखो इधर से, देखो साल्ट है वीक बेस, वीक बेस है और वीक बेस का साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, इसको तोड़ोगे NH4OH और फिर प्लस HCl, वो भी है, मतलब वीक बेस भी है और उसका साल्ट भी है, दोनों हैं, दोनों प्रेजेंट हैं, मतलब ये बेसिक बफर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। वैसे तो तुम बिना कैलकुलेट किए इधर से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग खेल लेते, स्ट्रॉन्ग वीक खेल लेते तो आ जाता आंसर, लेकिन मैंने ये तुमको समझाने के लिए बोला कराया है। इसके 10 मिलीमोल बनेंगे, इसके 20, तो 10 से 10 रिएक्ट करके 10 तो 10 मोल तो सॉल्ट बन जाएगा, और 10 मिलीमोल इसके अभी वीक बेस के बचे रहेंगे। और वीक बेस है इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे तोड़ के देखो, NH4OH वीक बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये साल्ट कैसा हो गया, मतलब इसी का साल्ट है। चलो, तो 2019 का क्वेश्चन ये तुमको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब तो किसी को कोई किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, होती है तो भाई इलाज कराओ। कहाँ पर इलाज कराना है, कुछ नहीं, अपने मम्मी पापा से बोलो मुझे मेंटल हॉस्पिटल ले चलें, मतलब उधर पे शॉक शॉक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक वो दिए जाते हैं, ताकि तुम्हारा मतलब दिमाग इधर उधर हो गया होगा तो सेट हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। क्या अपना दिमाग सेटल करवाना हो तो चले जाना। और अगर पापा नहीं ले जा रहे हों तो देखो घर में एक इंसान, मतलब दोस्त, दोस्त हर काम कर देंगे तुम्हारा, जो मतलब नहीं भी, जो घर वाले काम नहीं कर सकते वो कौन करता है, दोस्त। तो अपने जो प्रिय दोस्त होगा उससे बोलना कि भाई आज मुझे मेंटल हॉस्पिटल ले चलो, मुझे 2-4 शौक अच्छे से मतलब लगवा दो, तो वो तुम्हारा ये काम बहुत अच्छे से कर देंगे, बखूबी अच्छे से अपनी भूमिका निभा के तुम्हारा। और ऐसे नहीं तुम घर पे ट्राई मत करने लगना, पता चला कि निपट गए, ठीक है। तो वो सब मजाक की बातें थी, खैर पढ़ते पढ़ते थोड़ी बोर हो जाते तो जरूरी है। बोरिक एसिड इज एन एसिड, इज एन एसिड because its molecule contain replaceable H प्लस आयन, पहला। दूसरा ऑप्शन क्या है, gives up a proton। थर्ड,
एक्सेप्ट OH from water, releasing proton. Fourth, combine with proton from water molecule. चलो, तो देखो भैया, ये तो मैंने तुमको बोरिक एसिड H3BO3 की बहुत अच्छे से कहानी सुनाई है लेक्चर्स में। बहुत अच्छे से ये वाटर से क्या करता है, OH तो ले लेता है और उसी का H+ देखे किसकी तरह वेव करने लगता है, एसिड की तरह। तो भैया देख लो किसमें वाटर से एक्सेप्ट कर रहा है OH, और उसी का ये बड़ा मतलब थोड़ी अजीब टाइप की हरकतें करता है। देखो OH वाटर का ले लिया और उसी का H+ देके खुद एसिड बन जाता है। मतलब एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटोन, किसका वाटर का ही H+ देके खुद एसिड बन जाता। ठीक है, तो इसकी कहानी तो मैंने कहा लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई हुई है। तो इसमें सी और थर्ड ऑप्शन था, 2016 में आया वो क्वेश्चन है। चलो, 2019 में एक बहुत सस्ता सा क्वेश्चन पूछ लिया था 2019 में। द conjugate base of Bronsted acid H2O and HF are respectively पहला है H3O positive and H2F+ respectively। दूसरा OH negative and H2F positive respectively। थर्ड H3O positive and F negative respectively। फोर्थ OH negative and F negative respectively। अब देखो कॉन्जुगेट ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड कॉन्जुगेट बेस पूछा है यार। कॉन्जुगेट बेस H2O को कैसे बनाएंगे, एसिड है तो क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा और इसका OH- ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह HF एसिड है और क्या करेगा, H+ एसिड करता क्या है, H+ देता है और F नेगेटिव बनाएगा। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। तो बस देख लो, ब्रोंस्टेड एसिड H2O और HF का कॉन्जुगेट बेस तो क्या आ रहा है, OH नेगेटिव और F-। मतलब इसमें है, फोर्थ ऑप्शन में है सही आंसर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन तुमको समझ आ रहे हैं या नहीं, समझ आ रहे हैं या नहीं भाई मेरे बताओ, समझ में आना चाहिए। चलो आज का लेक्चर इधर ही, मतलब इतने ही क्वेश्चन तुम्हें ऑब्जर्व करो पहले अपने दिमाग में अच्छे से, बाद में आगे की कहानी बाद में देखी जाएगी। और मैंने छोटा छोटा ही रख रहा हूँ, मैं बार बार वही बोलता हूँ डेली। तो चलो एंजॉय करो इसको, इस लेक्चर को, और मतलब अपने PY को पहले खुद से अप्रोच करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, पहले खुद से ही ट्राई करना है, बाद में सोल्यूशन पे जाना है। डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देखना है। तो ठीक है, बस मेरा इतनी ही एडवाइस रहेगी। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर।